ब्रेक के बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री खिवसर आखिरकार बांसवाड़ा पहुंचे। वही आदिवासी इलाका जहां 4 दिन में 4 माताओं की मौत ने सरकार को कटघरे में ला दिया था। पर यहां मंत्री जी का स्वागत होते के साथ ही सवाल और ज्ञापन का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद मंत्री जी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। समझा दिया, मैं पढ़ा लिखा यार, ऐसा मत करो यार, आप बार बार समझाओगे। मुझे मालूम है तुम्हारा मेरिट कम बोनस वो एक्सपीरियंस पे गिरा, वो ले लिया हमने। अब पीएसपी का बता दिया तुमने, अब और क्या बोलना है, कुछ और ही है, बता दिया ना तुमने। राजस्थान के भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर, जोधपुर और बांसवाड़ा में लगातार हो रही गर्भवती प्रसूताओं की मौत के मामले में प्रदेश की सियासत और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस दबाव के बीच जब खिवसर बांसवाड़ा जाने वाले थे, तभी डूंगरपुर में नर्सिंग कर्मियों ने मंत्री खिवसर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना शुरू कर दिया, तो अचानक खासे खींचे नजर आए। अपनी बात रख रहे नर्सिंग कर्मियों को बीच में ही टोकते हुए मंत्री ने तल्ख लहजे में कहा, बार बार मत कहो, मैं पढ़ा लिखा हूँ और सब समझ गया हूँ। सवालों पर गुस्साने वाले मंत्री जी का ये गुस्सा उस समय काफूर दिखा जब डूंगरपुर पहुंचने पर उनका स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया जा रहा था। तब उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर रही थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ठीक वैसी ही मुस्कान थी जैसी उन्होंने हाल ही में प्रसूताओं की मौत के गंभीर मामले पर मीडिया के सामने ब्रीफिंग करते हुए एक मजाकिया अंदाज में ब्रेक के बाद कहकर बिखेरी थी। खैर, जिसके हाथ से फूल लेकर मंत्री जी फूले नहीं समा रहे थे, उसी युवक ने अपनी मांगे मंत्री के आगे रखी। नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती, मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 अंक से पर्याप्त मात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पद निकाले जाए और टीएसपी क्षेत्र को पृथक से 4000 पदों की मांग रखी गई है हमारे द्वारा। और जिसके तहत मंत्री महोदय ने कहा है कि आपकी 10, 20, 30 की मांग को लेकर के तो हमने मोहर लगा दी गई है, आश्वस्त किया उनने पूरा। और आपने कहा आज टीएसपी की बात को, तो टीएसपी की बात आज मेरे ध्यान में आ गई है, उसको पूरा आगामी भर्ती में ध्यान रखा जाएगा। आप निश्चित रहिए, ऐसा सकारात्मक आश्वासन हमें मंत्री महोदय से मिला है। खैर, इस प्रकरण के बाद मंत्री जी अस्पताल पहुंचे, वहां निरीक्षण किया, अधिकारियों से मीटिंग ली और वही ढाक के 3 पात मंत्री जी पिछले आंकड़े गिनवाने लगे और कहने लगे कि साल 2025 में 5530 प्रसवों पर केवल 5 मौतें होने और एएनसी स्क्रीनिंग 96% पहुंचने का दावा भी ठोक दिया। अब आगे की मौतों को रोकने के लिए उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर एएनएम को हीमोग्लोबिन और बीपी की जांच करने के निर्देश दिए। अब नए निर्देश ये आए कि जो गर्भवती जो महिला है आपके सब सेंटर लेवल से लेके सब है, उनको एएनएम्स वगैरह सब आइडेंटिफाई करके उनको हेमोग्लोबिन जैसे आयरन की गोली है और बीपी पे विशेष ध्यान रखेगी, क्योंकि ज्यादा डेथ्स एनीमिया की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है। और बाकी कुछ आपको रिकॉर्ड्स के बारे में, कुछ ईच केस के बारे में है तो डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर साफ बताएंगे। बीपी एनीमिया की बातें करते ही मंत्री जी सीट छोड़कर चले गए। भला हो कि इस बार वो चेहरे पर हंसी नजर नहीं आई। खैर, मंत्री जी ने यहाँ भी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को नहीं स्वीकार किया और 4 में से 2 मौतों पर कह दिया कि एक महिला ने खुद गलत दवाइयाँ खा ली थी और दूसरी मध्य प्रदेश से ही गंभीर हालत में आई थी। कि हमारी जो है जयपुर से एक विशेष दल आया यहाँ पर, हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारा पूरी मीटिंग हुई है। जो 4 आपकी जो डेथ्स हुई हैं उसके अंदर एक तो फोर्सफुली एक लेडी थी जिसके 2 महीने का बेबी था, उसने उसको अबॉर्शन के लिए ली थी बोलिए, और वो जब आई थी तो खराब हालत में थी। एक एमपी से आई थी, उसको 1.5 घंटा लग गया और जब तक यह आई वो बहुत डिटीरियरेट हुई। तो बेसिकली हमारी जो मेन जो डेथ जो हुई है वो 2 हुई हैं 4 में से। एक तो वो अबॉर्टिव पिल्स जो ली थी गंभीर हालत हो गई, एक जो एमपी से जो आई थी हमारे स्टेट की दी थी, उसका वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ये नियरेस्ट हॉस्पिटल था तो उसका एक तो ये था। दूसरा क्या है कि जो 2 की डेथ हुई, हाई बीपी और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से 2 की डेथ हो गई है। हमने पूरा स्टाफ से बात कर ली है, हमने ये तक है कि जब आई है जब तक डेथ हुई हमने पूरे रिकॉर्ड्स भी मांगे हैं। वो रिकॉर्ड्स हमें जब दे देंगे उनको हम जयपुर ले जाके उनको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो एक्चुअली में चाइल्ड बर्थ में 2 डेथ हुई है। आपके यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर 2025 के अंदर टोटल 5530 आपकी डिलीवरीज हुई, सिजेरियन और नॉर्मल, और डेथ्स खाली 5 हुई है। ठीक है सर। और इसके अलावा जो है स्क्रीनिंग जो है हमारे यहाँ पर, आपके कलेक्टर साहब भी डॉक्टर हैं, स्क्रीनिंग जो होती थी अपने एएनसी की वो 63% होती थी, हम करीबन
उनको 96% पे हम ले आए हैं और उसको 100% ले जाएंगे। अब नए निर्देश ये आए कि जो गर्भवती जो महिला है आपके सब सेंटर लेवल से लेके सब है, उनको एएनएम्स वगैरह सब आइडेंटिफाई करके उनको हेमोग्लोबिन जैसे आयरन की गोली है और बीपी पे विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज्यादा डेथ्स एनीमिया की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है। और बाकी कुछ आपको रिकॉर्ड्स के बारे में, कुछ ईच केस के बारे में है तो डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर साफ बता देंगे।